बाल मन की बात बाल मन के साथ आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल के प्रधानाचार्य, यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक और नवीन भारत के युवा दोस्तों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। मैं हिमांगी शर्मा सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी पंचकुला एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस विद्यालय के प्रांगण में अपने मन की बात बाल मन के साथ करने का अवसर प्रदान किया। आओ जाने एक नई बात, आओ जाने एक नई बात, युवा सोच के साथ करें शुरुआत, युवा सोच के साथ करें शुरुआत। हम सभी को जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पैटीज, हॉट डॉग, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि बहुत पसंद है। क्या आप इसके सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, तभी तो ये जंक फूड हम युवाओं की पहली पसंद बन चुका है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जंक फूड हम युवाओं के शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है और कई तरह की गंभीर बीमारियां दे रहा है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शारीरिक विकास का रुकना, अस्थमा, कैंसर इत्यादि। मैंने वर्तमान में ये महसूस किया है कि ये बीमारी नवजात शिशुओं में आनुवंशिक के तौर पर आ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बीमारी उनमें आई कैसे, जब एक नवजात ने ना कोल्ड ड्रिंक, ना चिप्स, ना जंक फूड का एक नवाला भी नहीं चखा, उसे बीमारी हुई कैसे? इसका एक कारण माता पिता के उचित खान पान का ना होना है। प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेट में मिलने वाली चीजें हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि इन्हें खराब होने से बचाने के लिए जो केमिकल इसमें यूज किए जाते हैं वह हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। यह कई बीमारियों को नियंत्रण भी देता है। आज मैं आपको उन केमिकल के बारे में बताऊंगी जो इंटैक्ट फूड में इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम मोनेट, सोडियम बेंजोएट, ट्रांस फैट, फ्रुक्टोज, आर्टिफिशियल कलर, ये सभी केमिकल हमारे शरीर के लिए जहर है। डायबिटीज भारत विश्व से नई तेजी से फैल रहा है। हमारे देश में इसके 7 करोड़ 2 लाख रोगी है, जिसके अनुमानित तौर पर 2025 तक 13 करोड़ 4 लाख पहुंचने की संभावना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायबिटीज 2 प्रकार की है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का उपचार इंसुलिन इंजेक्शन से होता है और टाइप 2 का दवाइयों से होता है। पैक फूड आपकी जिंदगी से आपके जीवन का समय चुरा रहा है। ये जंक फूड खाने से बीमार होने का खतरा तो है ही, बल्कि आपकी उम्र भी घटा रहा है। पिज्जा खाने से हमारी उम्र 8 मिनट तक कम होती है, चीज बर्गर खाने से 9 मिनट, हॉट डॉग खाने से 36 मिनट, कोल्ड ड्रिंक पीने से 12 मिनट 40 सेकेंड, प्रोसेस्ड मीट से 25 मिनट। हम सब जंक फूड को नहीं खा रहे, जंक फूड हमारी जिंदगी को खा रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसे खाने से हमारी उम्र बढ़ती है। कच्चा टमाटर खाने से हमारी उम्र 4 मिनट तक बढ़ती है, केला खाने से 15 मिनट, पीनट बटर खाने से 33 मिनट। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जंक फूड हमारे दिमाग को उसी हालत में कर देती है जैसे नशा करता है। मैं 2 मिनट का समझ चाहूंगी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। इसके अधिक सेवन से आपको भूलने की बीमारी भी हो सकती है। जंक फूड खाकर अपने स्वास्थ्य को खराब करने का उदाहरण मैं खुद हूं। आप जानते हैं कि आज हर 10वां बच्चा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। मैं भी इनमें से एक हूं। मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। मैं दिन में 5 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेती हूँ। मेरे जैसे लाखों बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त है। 5 साल पहले यानी 2018 तक मैं सामान्य जीवन जी रही थी। डायबिटीज होने का पता चला 2018 में। डायबिटीज होने का मुख्य कारण गलत खान पान, फास्ट फूड का अधिक सेवन, मैदा या भोजन की अधिकता, अनियमित दिनचर्या का होना और बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयों का सेवन करना है। अब मुझे समझ आ गया था कि जो मैंने गलतियां की, मैं मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हूँ। उस दर्द को कोई नहीं मिटा सकता था। इस समय मैं टाइप 1 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जिस मानसिक व शारीरिक पीड़ा से जूझ रही हूँ, उसके बारे में आप सभी को अवगत करवाना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर इस तरह के अनेक बीमारियों से बच सके। पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, सैंडविच, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि हमारे देश के युवाओं की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें बीमार बना रहे हैं।
मैं अपनी बीमारी टाइप 1 डायबिटीज को पूर्ण तरह से ठीक तो नहीं कर सकती, इसका उपचार कर सकती हूँ। मेरा यहाँ से ये सब बताने का उद्देश्य है कि आप जो नॉन डायबिटिक है अपने खान पान की दिनचर्या का विशेष ध्यान रखकर पौष्टिक खाना खाकर व्यायाम कर इस बीमारी को फैलने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। युवाओं, आओ चेतन जागृत हो जाए, जंक फूड को ना कहकर देसी खान पान अपनाए और एक स्वस्थ सुंदर समाज बनाए। एक कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। हमारे शरीर को खाना ताकत देता है। आज मैं आपको लिविंग फूड और डेड फूड के बारे में बताऊंगी। अगर हम किसी फल के बीज या साबुत अनाज को मिट्टी में दबाते हैं तो उसमें पौधा निकल आता है। अगर हम किसी चिप्स, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर में से किसी को मिट्टी में दबाते हैं तो उसमें पौधे निकलने की संभावना है? नहीं, क्योंकि उसमें जान नहीं है। यदि जान नहीं है तो जाहिर है कि उसमें पोषक तत्व नहीं है। अगर उसमें पोषक तत्व ही नहीं है तो आपको ताकत मिलेगी कैसे? 2 महीने बाद मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि अगर हम घर में अपनी गेहूं का आटा पिसवाते हैं तो 2 महीने में उसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर हम वही बाजार से लेके आते हैं तो उसमें 1 साल तक कीड़े नहीं लगते। शायद इतना उदाहरण आपको समझाने के लिए काफी है। अभी हाल ही में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने और भारत को मिलेट्स के लिए वैश्विक हब बनाने का विजन रखा है। मिलेट्स में बाजरा, जौ, कंगनी इत्यादि मोटे अनाज एवं लो ग्लूटीन वाले अनाज शामिल है। मेरा कहना यह है कि जब हमारी सरकार हमारे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है तो हमें भी साबुत अनाज को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को भी प्रयास करना चाहिए। जंक फूड को कहना, साबुत अनाज को कहना सरकार ने तो शुरू कर दी। सरकार ने तो शुरू कर दी। युवाओं, अब हमारी बारी। हम सभी जानते हैं 1947 में भारत को आजाद करवाने के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने तप सहे। इतिहास गवाह है इन भारत में बच्चों में, युवाओं में अतः शक्ति है जो किसी भी प्रकार की संकटों से दुश्मन को लड़ा लेकर विजय होते रहे। परंतु ये तो हमारी खुद की सेहत की बात है। आओ प्रण लें कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, न ही अपने साथियों को खाने देंगे। यदि यहाँ उपस्थित सभी जन अपने आसपास के 5 लोगों को जंक फूड खाने के नुकसान बताकर उन्हें जागरूक करेंगे तो जंक फूड धीरे धीरे बाजार से गायब हो जाए। सेल्फ केयर डिसीज बीट, सेल्फ केयर डिसीज बीट, बी अवेयर बट यू ईट। सेहत की देखभाल भी रोग हराता है। सेहत की देखभाल भी रोग हराता है। जागरूक रहे कि आप क्या खाते हैं, कि आप क्या खाते हैं। धन्यवाद। बिटिया हिमांगी शर्मा, आज का वक्तव्य वास्तव में ही मेरे जीवन के उन चुनिंदा अवसरों में से शामिल है जब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वास्तव में ही हमारा देश और उसका भविष्य तो आप हो। यदि आप सजग रहोगे तो देश को आगे बढ़ने से और संसार के अग्रणी देशों में शामिल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। परंतु इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो सारी की सारी अच्छी आदतों का समावेश हो जिसको लेकर आप आगे बढ़ सको। ये भाषण तो आज मैं नहीं कहूंगा, परंतु जो हिमांगी शर्मा ने आज कहा है उससे कितने बच्चे सहमत हैं? अच्छा, चलो ठीक है। पहले यह बताएं कि हिमांगी शर्मा ने जो कहा है उसकी 2 अच्छी बातें कोई बच्चा बता सकता है क्या? उनके वक्तव्य में आपको जो चीजें प्रेरणा के लिए कोई सेंटेंस आपको जो लगे हो, कोई बच्चा बताइए। शाबाश बिटिया, बताओ आप। थोड़ी सी आगे आगे बताओगे तो आपकी बातें मैं इसमें बोल के बता दूंगा ताकि सारे सुन पाएंगे। आगे आ जाओ बेटा। उन्होंने बताया कि हमारे को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और अगर हम लोग खाएं
खाएंगे तो वो हमारे शरीर को खोखला करेगा, जो हमारे आगे में भी इट कैन कॉज डेथ। यदि हम खाएंगे तो हमारे शरीर को खोखला करेगा, विषय का कहना है। वो जंक फूड कौन सी चीजें शामिल है जंक फूड में? आप किसको कहते हैं जंक फूड? कोई बच्चा बता सकता है क्या जंक फूड? हाँ बताओ बेटा, आगे आगे बताना पड़ेगा, आ जाओ। पिज्जा, बर्गर, मैगी, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स। शाबाश, तालियां हो जाए, जोरदार तालियां।